फर्टिलाइज़र में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। फिर एक वक़्त के बाद आप सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़को जैसी संस्था में आ गए और फिर इसको कहाँ से कहाँ मतलब फ़र्श से अर्श का सफ़र कह सकता हूँ। ये कहानी ज़रा डिटेल में हमें समझाइए। प्राइवेट सेक्टर में मुझे पैसे मिलेंगे, हुँ, मुझे आराम भी मिलेगा, तो हुँ, पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा तो आराम भी मिलेगा। हुँ, लेकिन इसमें शायद मैं वो कुछ नहीं कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ मेरा देश अन्न में संपन्न हो, और वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं हो सकता। वो एक फैक्ट्री लगाएँगे, हुँ, उसके बाद दूसरे की सोचेंगे नहीं। वो तो अपना ये देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कम बिल्कुल। से कम हो, प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉफ़िट ड्रिवन कंपनी होगी, हाँ, सीधी सिंपल प्रॉफ़िट बात। ड्रिवन कंपनी। हुँ, तो मेरा कुछ मन वहाँ लग नहीं रहा था, हुँ, लगना कम हो गया था। हुँ, तब तक हमारे यहाँ के इफ़को के हमारा तक था, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता था, वहाँ कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो लोग बस थोड़ी-थोड़ी दिन मतलब लोग बाग जानने लगे थे कि इसमें हुँ, इस इंडस्ट्री में कोई है हुँ, जो अवस्थी करके है, हुँ, और थोड़ा बहुत तब उसको इंटरेस्ट है, अच्छा, उसका ज्ञान इंडस्ट्री के बारे में ठीक-ठाक है। ठीक, ही इज़ अ कैपेबल पर्सन, नाउ समथिंग लाइक दिस। राइट। एक परसेप्शन बनने लगा हुँ, था। मार्केट में चर्चा होगी हाँ, इंडस्ट्री में। चर्चा होने लगी थी। हुँ, तो उस चर्चा में पॉल पोथन जी मुझे एक बार मिल गए किसी हुँ, कॉन्फ्रेंस में। हुँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इफ़को में आना चाहोगे? अच्छा, तो मुझे सडनली लगा कि ये मेरे लिए शायद एक अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा, तो मैं आ गया। मैंने कहा हाँ, मैं आ जाऊँगा। तो मैं आधी तनख्वाह पे आ गया। अच्छा आधी तनख्वाह पे आए। हाँ, और बिना कार और बिना ड्राइवर के। बिरला जी के पास कार भी थी, मेरे पास उनका ड्राइवर भी था, डबल तनख्वाह भी थी। मैं आधी तनख्वाह पे आ गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पूछा, मेरी पत्नी रेखा से मैंने पूछा कि तब तक हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। अच्छा, घर में तो बहुत विरोध हुआ होगा, क्या कर रहे हो आधी तनख्वाह पे नहीं, 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 हमारे घर में कोई मुझे विरोध नहीं करता। अच्छा, ये एक भगवान की कृपा रही है। जी। चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे हुँ, मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो। हुँ, मैंने तो कुछ कहा तो लोगों ने कभी मुझे विरोध नहीं हुआ। राइट, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। इफ़को में मैं जब न मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आया 93 में, जी। उसके पहले तो मैं आ चुका था, फिर अब बीच में और भी चीज़ें मैं उससे वापस आऊँगा। जी, जी, पीपीसीएल और हाँ, यस, क्रिप्को भी वो हम चलेंगे। वापस आऊँगा, जी, लेकिन 93 में जब मैं आया, जी, तो इफ़को की माली हालत बहुत ख़राब थी और हमें एक्सपेंशन करना था। ठीक, तो एक्सपेंशन करने के लिए जो हमें लोन चाहिए था, उसकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। और उस ज़माने में क्या था कि जो जो लोग लोन देते थे, फाइनेंशियल कंपनियाँ, जैसे आईडीबीआई है, जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जी, बिल्कुल। उनका कोई न कोई डायरेक्टर हमारे बोर्ड में होता था। अच्छा, तो एक आईडीबीआई के डायरेक्टर थे, मिस्टर गौड। अच्छा, तो उन्होंने एक कोई एचआर पॉलिसी पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोई पेश की थी बोर्ड के सामने। तो उस एचआर पॉलिसी के बारे में मैंने कहा कि मैंने बोर्ड के सामने रखा है प्रस्ताव कि मैं इसमें कंसल्टेंट नहीं लगाना चाहता हूँ, हुँ, मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ हमारी इंटरनल कमेटी इसकी जांच करे और जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ें। ठीक, तो उन्होंने सडनली बड़े रूखे शब्दों में मुझसे कहा कि मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा, यू आर नॉट अबव बोर्ड, दैट वाज बोर्ड डिसीजन, अच्छा, हाउ कैन यू ओवरलुक द बोर्ड डिसीजन? And that's why probably my first or second board meeting. अच्छा, Then I said, no, I'm not overruling the board. मैं बोर्ड के सामने प्रस्ताव लाया हूँ। हुँ, अब आप इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना चाहें, रिजेक्ट कर दें, हुँ, एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर लें। हुँ, मुझे तो इतना तो अधिकार है कि मैं अपना अपने अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। बिल्कुल। बोर्ड में एक धुन से खाली उनको छोड़ के सबने कहा कि नहीं, एक्सेप्टेड है प्रपोजल। अच्छा, फिर मेरे बगल में मेरे फाइनेंस डायरेक्टर बैठे थे।
मैंने उससे कहा इसका कितना पैसा है देना है, हम्म, बोला 75 करोड़। हमने आप चेक काट के ले आइए 75 करोड़ का। बोले यार हम लोग का पैसे नहीं है। हमने आप चेक तो लाइए। अरे मीटिंग समाप्त हुई तो लंच हो रहा था, मैंने उनसे कहा 75 करोड़ की वो चेक दी। हमने कहा ये आप चेक पकड़िए अपना, अगली बोर्ड मीटिंग से आप नहीं आएंगे। अच्छा। सब बिल्कुल सन्नाटे में। हमने नहीं, आपको किसी अच्छी संस्था में कैसे एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ बोलना चाहिए और बात करना चाहिए, वो आपको नहीं आता है। इसलिए आप इस संस्था के बोर्ड के लायक नहीं हैं। मैं आपको वापस दे रहा हूँ आपका। वो उस समय हमारे चेयरमैन के 2 मित्र भी थे। अच्छा। पेलाकोर रामचंद्र रेड्डी हमारे चेयरमैन थे, वो भी आंध्रा के थे। प्राइम मिनिस्टर भी आंध्रा के थे, नरसिम्हा राव जी। अच्छा। वो खुद भी आंध्रा के थे, आईडीबीआई चेयरमैन थे। बहुत बड़ी पोजीशन होती है आईडीबीआई चेयरमैन की उस समय। बिल्कुल। एकदम से सब लोग सन्नाटे में आ गए। हमने ना, आप नहीं आएंगे। बोर्ड ने मेरा समर्थन किया। फिर मैं शाम निकला, बोर्ड ख़त्म होने के बाद में फाइनेंस डायरेक्टर बोले पैसे कहाँ से लाएंगे, करो। चेक तो काट दिया। हमने कहा आप कुछ भी करो, कोई भी दाम पे बारो करो। तो आई बारोड एट 25% इंटरेस्ट। 25% हाँ, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट बारो किया हम लोगों ने। हमने कहा खाली इतना लिख देना कि हम वापस कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। उन्होंने वापस किया पैसा उनका, और एक 6 महीने के अंदर वी रिटर्न ऑल द मनी, वी अर्न द मनी, वी मेड सो मच ऑफ सेविंग, मेड सो many ways things were happening। सर हम लोग बात इफ़को की कर रहे थे कि आप इफ़को में आए, शुरुआत हुई, और फिर इफ़को हिंदुस्तान को कौन पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्था बन गई। वो एक स्मॉल से बिगेस्ट बनने का जो सफ़र है और चैलेंजेस, वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इफ़को की कहानी नहीं है। उसके ज़रिए 50 ऐसे संस्थान जो अभी देश में हैं, वो भी सोचेंगे कि हम भी कल को अपने क्षेत्र में इतने बड़े हो सकते हैं, और उसके लिए करना क्या चाहिए। मैं इसमें नई जनरेशन को या जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं उनको खाली 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जी। पहला ये मानना है, जैसे हमने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने कंठ में विष पीने की आदत। विष पीने की आदत रहनी चाहिए। तो मैंने हरदम ये पाया है कि मुझे तो अपने कोलीग्स का कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके। ये मुझे अपने कोलीग्स का कंप्लीट मेहनत चाहिए, उनका कंप्लीट ब्रेन चाहिए। तो मुझे उनकी अच्छी आदतें देखनी है। ओके। मैं कभी उनकी बुरी चीज़ नहीं देखता। मैं उसमें यही कोशिश करता हूँ कि इस व्यक्ति में कौन सी ऐसी अच्छी खूबी है जो मेरी संस्था के काम आ सकती है, मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ। अच्छा। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे खुद नॉलेज है प्लांट्स की, कैसे आप कम दाम पे, कैसे आप कम समय में, कैसे आप डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, और हमारे कोलीग्स ने हमको हर चीज़ में साथ दिया। अच्छा। क्योंकि मैं उस कोलीग को ही लेता था जो उस काम को कर सकता था। ओके। पर उसके कारण ये नहीं कि कोई अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा था तो मैं उसको छोड़ दूँ। अच्छा। मैंने उसको भी प्रमोशन दिया, और उसको प्रमोशन दिया जो अच्छा काम करता था। अंतर केवल इतना था, अच्छे काम करने वाले के साथ मैं जाकर के बात करता था, उसको मिलता था, उसको मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट लिए आ सकता था। जो कम अच्छे काम करने वाले थे उनको खाली अपॉइंटमेंट लेके आना था। अच्छा। वो अंतर लोग बाग जानते थे। अच्छा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैंने कभी टेक्नोलॉजी से समझौता नहीं किया। ओके। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो मैंने नई टेक्नोलॉजी ही ली। चाहे पैसा कुछ भी लगा हो उस पर। पैसा, वही लोग बाग इस बात को नहीं समझते हैं। पैसा जब लगता है टेक्नोलॉजी में तो पैसा इनोवेशन का पैसा लगता है। उसको आप देखिए कि उससे हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, उन फ़ायदों को ध्यान में रखिए। तो देखिए, हमने जब से जितने प्लान लगाए, पहले दिन से 100% पे चल रहे हैं। अच्छा।
जितने प्लांट लगाए पहले दिन से 100%, 115%, 120% पे चल रहा है। मोस्ट एफिशिएंट प्लांट चल रहे हैं, मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाई, मोस्ट एफिशिएंट लोगों को ट्रेन किया, ये सब चीज़ें हुई। ठीक। और हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारा बजट है तो हम बजट के अंदर रहें, अच्छा, खर्चा ज़्यादा ना हो। कभी बजट के हम बाहर नहीं गए। मतलब बजट हमने जो रखा, जो भी ध्येय रखा, उस बजट के बाहर नहीं गए। जो समय सीमा रखी, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात है, और चूंकि मैं कह रहा हूं तो इसको ऐसा ना लगे लोगों को कि मैं अपनी बहुत बड़ी तारीफ कर रहा हूं। हमारा फूडपुर प्लांट था, हम्म, उसका जो रिएक्टर था वो BHPV में बन रहा था। तो मैंने हरदम ये भी कोशिश की कि मैक्सिमम इक्विपमेंट ऑर्डर जो है हमारे देश की कंपनियों को जाएं। स्वदेशी। मैंने कोशिश ये नहीं कि बाहर के लोगों को ऑर्डर दें, जो बहुत ज़रूरी है वही बाहर के लोगों को दिए गए। तो BHPV में थी, BHPV में स्ट्राइक हो गई। वो जो मेरा रिएक्टर था वो 5 पीसेज में पड़ा हुआ था, उन 5 पीसेज को जोड़ना था। और स्ट्राइक ऐसी हुई, BHPV की यूनिट हैदराबाद में थी, सॉरी विशाखापट्टनम में थी। ओके। तो अब मेरे सामने बड़ी भारी समस्या हो गई कि यदि ये रिएक्टर नहीं बना तो ये मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। फिर मैंने पहले पता लगाई कि यूनियन यहाँ किसकी है। मुझे पता CPM की यूनियन। अच्छा। CPM की वहाँ यूनियन थी। फिर मैंने किसी से पता लगाया कि प्रकाश कैराट से कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं हर चीज़ को पर्सनली लाता था, जैसे लेता था जैसे कि मेरी अपनी संस्था है। मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है, सिंपल। हाँ। जी। तो मैं प्रकाश कैराट जी के पास गया, तो प्रकाश कैराट जी से हमने बताया कि इसको क्या है, अच्छा। कैसी संस्था है। और हमने कहा इसमें देखिए आपके लोगों ने स्ट्राइक कर रखी वहाँ, मुझे खाली उसको निकाल लेने दीजिए वहाँ से। मैं नहीं कहता कि बनाएंगे उसको, वो 5 पीस मुझे निकाल दीजिए। तो मेरी तरफ देखते रहे थोड़ी देर तक। फिर मैंने पहली दफ़े उनको देखा मुस्कुराते हुए अच्छा। कि अच्छा उस दिन जाइए आप, आपको 12 घंटे का समय देते हैं, हमारे लोग नहीं बोलेंगे, आप उसको निकलवा लीजिए, नहीं 12 घंटे के अंदर निकलवा लीजिएगा 5 पीस। अच्छा। अरे ठीक। तो सब अरेंजमेंट किया, 5 ट्रेलर लिए, 12 घंटे के अंदर सारे लोड करा के वहाँ से निकाल लिए। फिर निकाल के हम उसको लाए अपने यूनिट में, फूलपुर में। तो उस समय हमारे यूनिट हेड होते थे मिस्टर TR चौधरी। अच्छा। तो TR चौधरी से हमने कहा, ही वॉज ए गुड मैकेनिकल इंजीनियर। और फिर हमने लार्सन ट्यूब्रो कॉन्टेक्ट किया कि मैं उसको वहाँ ले आया हूँ, अब इसकी आप वेल्डिंग वहाँ कर दो। कह रहे यार वहाँ कैसे वेल्डिंग करेंगे, हमारी लेबॉर्ट्री में स्पेशल जगह है, उसकी स्पेशल तरीके से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसकी हाई हीट करते हैं। देयर लॉट ऑफ processes involved in making a vessel which is 250 millimeter thick, and this is it requires different layer of welding, and it's a very tedious process. तो मैंने कहा लेबॉर्ट्री तो मैं आपको जिससे आपको वर्कशॉप चाहिए वैसी वर्कशॉप में बना के तो दे दूंगा आपको। बोले कैसे आप बनाओगे? मैंने कहा ऐसा है कि मैं रेलवे वैगन एक लूँगा, वहाँ रेलवे की लाइन लगाऊंगा और उसको जैक पे रखूँगा इसको, और वैगन के अंदर मैं वो सब कंडीशन क्रिएट कर दूंगा। अच्छा। जो आपको वर्कशॉप के लिए चाहिए, वेल्डिंग के लिए, तो आप कर देंगे? हमने हाँ, मैं इंस्पेक्शन कर लीजिएगा, यदि कर दूँ तो आप वहाँ बिल्डिंग कर दूँ। फिर मैंने TR चौधरी का फूलपुर गया, मैंने TR चौधरी का, हमने देखो चौधरी इसको हम लोग करना है, इस तरह कर सकते हैं। हमने उनसे डिस्कशन किया कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसको किया, और रिएक्टर आज भी रिएक्टर फूलपुर में चल रहा है, एंड प्रोजेक्ट केम ऑन टाइम। सो आपको अपना दिमाग लगाना होता है,
लोगों का सहयोग लेना होता है। अपने मन के अंदर यदि आपको है और यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप इसको करेंगे तो आप कर सकते हैं। रास्ता निकल आता है। रास्ते निकलेंगे ही, और रास्ता निकालना ही चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है।